नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। हर एक जानकारी सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। मेरा काम रहता है जो भी जानकारी आपको मिले सही और सटीक मिले। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। अगर आप निष्पक्ष पत्रकारिता, सच्ची पत्रकारिता के सपोर्ट में हैं, आप चाहते हैं कि आपको सही सटीक खबर देने वाला कोई हो, उसको आगे बढ़ाएं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपकी ही सपोर्ट से मैं आगे बढ़ सकता हूं। आपके आशीर्वाद से ही मैं आपको सही सटीक जानकारी दे सकता हूं। वीडियो एग्ज़ाम 2023 को लेकर बड़ी अपडेट है। प्रियंका गांधी के दहाड़ को लेकर बड़ी अपडेट है। शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट है। यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा परिणाम को लेकर बड़ी अपडेट है। हर एक जानकारी विस्तार से दूंगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो एग्ज़ाम की अगर हम बात करें, वीडियो एग्ज़ाम कब होगा दोस्तों, मैं आपसे भी बताना चाहता हूँ। वीडियो एग्ज़ाम जून जुलाई के पहले नहीं होने वाला है, क्योंकि एजेंसी का चयन नहीं हो पाया है। अब जून जुलाई में अगर एग्ज़ाम होता है तो कुछ लोगों ने कमेंट करके हमसे पूछा कि सर बताइए ज्वाइनिंग कब होगी, क्या चुनाव से पहले हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर आदर्श आचार संहिता दिसंबर में लगता है तो हो सकता है इस भर्ती में मुश्किलें आएँ, परिणाम आ जाए, आपकी ज्वाइनिंग ना हो पाए। हो सकता है, कंफर्म नहीं है। लेकिन हाँ, आप 85% मान कर चलिए कि ज्वाइनिंग इस वर्ष हो जाएगी, और 15% मान कर चलिए कि ज्वाइनिंग में समस्या आदर्श आचार संहिता के कारण हो सकती है। तो सबसे पहले है कि परीक्षा हो जाए समय से। परीक्षा के संबंध में इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको जानकारी दी गई है। दोस्तों जून जुलाई के पहले परीक्षा होने के 1% चांस नहीं है। अगर कोई आपको कहता है तो हो सकता है आपको मूर्ख बना रहा हो। मैं आपको मूर्ख बनाने का काम नहीं करता हूँ। मेरी बातें थोड़ी कड़वी लग सकती हैं, आपको ऐसा लग सकता है कि आप लंबा बता रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है। तो सच्चाई से रूबरू होना आपका काम है। सच्चाई के विषय में जानना आपको काम है। जब आप सच्चाई को जानेंगे, भले ही आपको आज बुरा लगे, भविष्य में वही अच्छा लगने लगेगा और मेरी बात याद करेंगे, सर ने कुछ आपको बताया था। प्रियंका गांधी की दहाड़ के बारे में बात करेंगे। आपको मालूम होगा कि राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द कर दिया गया। राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द करना कितना सही है, इस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि यह न्यायपालिका की बात है और न्यायपालिका से बढ़कर मैं नहीं हूं। लेकिन एक तानाशाह रवैया अपनाया जा रहा है, ऐसा प्रियंका गांधी का कहना है। राहुल गांधी ने भी ऐसा कहा, उनके पार्टी के लोगों ने भी कहा और विपक्ष भी कह रहा है। अगर आज उनके साथ हो रहा है तो कल को किसी के भी साथ हो सकता है। भाषण देना, भाषण की गहराई तक जाना और भाषण को मानहानि में तब्दील कर देना कहाँ तक न्याय संगत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राहुल गांधी ने कहा कि जितने चोर हैं उनके आगे सरनेम मोदी क्यों लगा है। देखिए, बड़े बड़े घोटाले करने वाले हैं, बड़ा बड़ा घपला करने वाले हैं, और घपला करके देश छोड़ के भाग गए, किन किन को पकड़कर वर्तमान सरकार लाई है, इस पर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। क्या बीजेपी के मंत्री विधायक के द्वारा, बीजेपी के नेतागण के द्वारा ऐसा कोई बयान नहीं दिया जा रहा है कि जिस पर मानहानि का केस होकर उन्हें 2 साल की सज़ा मिल जाए? दिया जा रहा है, सभी लोग जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल उनको सज़ा क्यों नहीं हो रही है, जनता यह पूछ रही है, लोग यह पूछ रहे, विपक्षी पार्टियां भी पूछ रही हैं। आप कुछ भी कह के चले जाओ, आपका कुछ ना हो, कोई दूसरा कह दो, आपको बुरा लग जाए। जबकि एक व्यक्ति विशेष को नहीं कहा गया, ना पूरे जाति समाज को कहा गया कि मोदी समाज। मोदी में कई कैटेगरी हैं, आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप अपने आगे मोदी लगा देते हैं तो इसका मतलब नहीं है कि आप मोदी समाज से हैं या कोई जाति में कन्वर्ट हो गए हैं। इस पर भी आपको फोकस करने की आवश्यकता है। तो क्या जो राहुल गांधी की सदस्यता गई है वह सही है, या फिर प्रियंका गांधी ने जो दहाड़ा है कि तानाशाही रवैया है जो विपक्षी पार्टी कह रही हैं, क्या वह सही है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब हम बात करेंगे शिक्षक भर्ती को लेकर। देखिए, शिक्षक भर्ती को लेकर अखिलेश का समर्थन सामने आया है। अखिलेश समर्थन हमेशा करते रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हमेशा समर्थन करते रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने कहा कि 8000 ऐसे स्कूल हैं जहां एक शिक्षक, यानी कि विदाउट शिक्षक स्कूल चल रहे हैं। जब शिक्षक नहीं रहेंगे तो शिक्षा व्यवस्था कैसे चलेगी?
स्कूल मॉडल के बारे में वर्तमान सरकार कहती है, बातें करती है, शिक्षक छात्र अनुपात सही बताती है। या तो वर्तमान सरकार गलत है या तो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव गलत हैं। कौन गलत है इसे सिद्ध करना आपका काम है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जो कहा क्या वह सत्य है कि 8000 स्कूल ऐसे जहाँ एक शिक्षक हैं, शिक्षकों की कमी है, पर्याप्त मात्रा में शिक्षकों की भर्ती होनी चाहिए। क्या आपको ऐसा लगता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 51,112 शिक्षक भर्ती की जो बात है, 51,112 के चक्कर में आप फंसे हुए हैं। देखिए दोस्तों, असर जब तभी पड़ता है जब आपके पास संख्या बल होता है। आपको मालूम होगा कोई भी नेता चुनाव लड़ता है, संख्या बल के आधार पर उसको जीत मिलती है। जब उसके वोट काउंट किए जाते हैं, जितना मत उसके पास होता है वही उसका संख्या बल होता है, वही उसका समर्थन होता है। जब आप 10 लाख लोग हो, पहुंचोगे 74 लोग, तो आखिरकार आपके संख्या बल को क्या दर्शाएगा और सरकार क्या मानेगी? सरकार यही कहेगी ना केवल 74 को आवश्यकता है। ये तो विपक्षी पार्टियों के द्वारा भेजे गए लोग हैं, सरकार को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन आपकी संख्या अधिक होगी तब इस पर सरकार कुछ नहीं कह पाएगी। सरकार आपकी बात सुनेगी और भर्ती उनको मजबूरन देना पड़ेगा। तो कुछ पहलुओं को आपको समझना पड़ता है, समझने की ज़रूरत है। जब तक उन पहलुओं को आप समझेंगे नहीं तब तक भैया आपका उद्धार नहीं हो सकता, ना आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। फिलहाल अपनी बेइज्जती करवाने मत जाइएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, जब भी जाइए संख्या बल अधिक होना चाहिए, शांतिपूर्वक सरकार तक अपनी बात पहुँचाए। आप यह दिखाने का प्रयास करिए, देखिए हम इतने लोग हैं जो शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं। 4 वर्ष से ज़्यादा हो गया शिक्षक भर्ती नहीं आई, कब आएगी? क्या सरकार इसके बारे में कुछ बताएगी? आखिरकार शिक्षकों की कमी होने के बावजूद सरकार भर्ती क्यों नहीं निकाल रही है? स्पष्ट रूप से आपको बोलना पड़ेगा। बाकी आपके ऊपर निर्भर करता है आप भविष्य में क्या करेंगे। जो सच्चाई है मैं आपको बता दे रहा हूँ, सच्चाई से अवगत कराना मेरा काम है और मैं आपको अवगत कराता रहूँगा। यूपी लेखपाल रिजल्ट के बारे में अगर हम बात करें तो यूपी लेखपाल रिजल्ट के संबंध में आपको पर्याप्त मात्रा में वीडियो यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएंगे। यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको सही खबरें मिलती है, गलत भी खबरें मिलती हैं, और जब गलत खबरें होती हैं कभी कभी यूट्यूब उस पर एक्शन ले लेता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, लेखपाल रिजल्ट तब तक नहीं आएगा जब तक कोर्ट में मामला विचाराधीन है। हमने आपसे बोला था कि अप्रैल में आ जाएगा, लेकिन मुझे ऐसी उम्मीद थी कि कोर्ट से उसका निराकरण हो जाएगा, लेकिन दोस्तों अभी तक कोर्ट से निराकरण नहीं हुआ है। तो लेखपाल भर्ती परिणाम के संबंध में अगर हम कर्मचारी अधिकारी से बात करें, सूत्रों से बात करें, तो मैं आपको बता दूं, कोई या निश्चित बताने को तैयार नहीं कि परिणाम किस तारीख, किस समय या किस महीने आएगा। सब कहते हैं जब तक कोर्ट में विचाराधीन मामला है, कोर्ट से कोई निस्तारण नहीं होता तब तक परिणाम नहीं आएगा। तो दोस्तों कोर्ट पर सारा दारोमदार है। कोर्ट से जब कोई डिसीजन आएगा तभी आपको उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा परिणाम देखने को मिलेगा। जहां तक कटाव की बात है तो कटाव मैं आपको पहले बता चुका हूं। कटाव सही रूप से बताना संभव इसलिए नहीं होता है क्योंकि 15,000 वाला मामला है, 15,000 संदिग्ध वाला मामला है, उसी को देखकर लोग डर जाते हैं। इसलिए इस पर अपना मत देना, सही तरीके से देना संभव नहीं है किसी के लिए। कोई आपको कहता है किसी का तुक्का लग गया तो सही है, लेकिन 3 कैटेगरी में मैं कटाव बताया हूँ। तीनों कैटेगरी में किस आधार पर क्या होगा वह भी मैं निश्चित किया हूँ। लेकिन हाँ, कटाव इतना भी कम नहीं जाएगा कि आप 60 नंबर पाएँ तो हो जाएगा, 65 नंबर पाएँ तो हो जाएगा। हाँ, कटाव 100 में कम से कम 74 से लेकर 77 तो होना ही चाहिए कम से कम, अगर फ्रेश तरीके से होती है। अगर फ्रेश तरीके से नहीं होगा तो भैया आगे कट ऑफ हाई हो जाएगा। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और पर सेट कर वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। आपका कर्तव्य बनता है हमारा समर्थन करना, मेरा कर्तव्य बनता है आपको सही सटीक जानकारी देना। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।